द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। एक पुरानी कहावत है कि मनुष्य होना भाग्य की बात है और कलाकार होना सौभाग्य की बात है। लेकिन आज दुर्भाग्य हमारे देश का यह है कि कलाकारों को भी टारगेट किया जाने लगा है। कलाकारों में भी हिंदू मुसलमान देखा जा रहा है और जो मुस्लिम कलाकार हैं उनका यह संघीय विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर आते हैं। लेकिन फिर भी विरोध के बावजूद भी कलाकार अपना काम कर रहे हैं और कलाकारों को लोग प्रोत्साहन भी दे रहे हैं। एक खबर आपको बता रहे हैं, हैदराबाद की खबर है। हैदराबाद में एक कॉमेडियन है मुनव्वर फारूकी, जिनका शो होने वाला था। उस शो के पहले खूब हंगामा किया गया। खूब बीजेपी विधायकों ने हंगामा किया, हिंदूवादी संगठनों ने कि नहीं होने देंगे शो, नहीं होने देंगे शो, ये हिंदू देवताओं के बारे में सब बोलते, वो सब बोलते, बहुत सारे पूरा प्रोपेगेंडा रच लिया था। लेकिन आखिरकार वो शो हुआ और जो संघी वहां उत्पात मचा रहे थे उन सभी को गिरफ्तार भी कर लिया गया। जी हां, सही सुन रहे हैं, 50 संघियों को हिरासत में लिया गया है, जिन्होंने मुनव्वर जो फारूकी उनका शो हो रहा था हैदराबाद में, तो उस वक्त वो लोग बवाल मचाने के लिए वहां आ रहे थे। दरअसल स्टैंड अप कॉमेडियन है मुनव्वर फारूकी। उनके कार्यक्रम का विरोध करने के लिए शनिवार को शाम कार्यक्रम स्थल पहुंचे 50 लोगों को पुलिस ने तुरंत हिरासत में ले लिया और पूरी तरीके से जो कार्यक्रम था, जो मुनव्वर फारूकी का था, वो कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। यानी उसमें कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं हुई, बल्कि पूरी कोशिश की गई थी। पहले कार्यक्रम को निरस्त कराने की मांग की गई कि कार्यक्रम निरस्त किया जाए। जब निरस्त नहीं किया गया तो यह हुआ जब कार्यक्रम होगा तो उस वक्त हंगामा करेंगे, क्योंकि इन लोगों का यह उद्देश्य रहता है कि कलाकारों में भी हिंदू मुसलमान ठूंस दिया जाए। मतलब आप समझिए, जिस तरीके से फिल्मों का विरोध हो रहा है, जो मुस्लिम एक्टर्स हैं उनके फिल्मों का विरोध किया जा रहा है, जिस तरह की चीजें पूरे देश में हो रही हैं, ऐसा नफरत का माहौल शायद आपने कभी नहीं देखा होगा जो आज की डेट में हो गया है। और भारतीय जनता पार्टी के विधायक मिलकर इस काम में सहयोग दे रहे हैं। कर्नाटक में भी मुनव्वर फारूकी कार्यक्रम था, उसे निरस्त करा दिया। अब यहां भी यही कोशिश थी, लेकिन यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो थी नहीं, तो यहां पर इनकी दाल गली नहीं। तो ये जब शो हो रहा था उस वक्त हंगामा करने पहुंच गए। भारतीय जनता पार्टी के विधायक टी राजा सिंह द्वारा शो को रद्द करने के आह्वान के बीच पुलिस ने यहां पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर रखी थी। जो विधायक टी राजा है वो कह रहे थे कार्यक्रम नहीं होने देंगे, कैसे बगैर कार्यक्रम हुआ तो फिर बवाल होगा। ये अपने दंगाइयों को भेज दिया इन्होंने, जो संघीय सोच वाले लोग हैं संघीय। ये 50 से 60 की संख्या वहां पहुंच गए और सभी को पुलिस ने लठ बजाई और गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया कि इनको सबको जेल भेजो। ये लोग कार्यक्रम को होने नहीं देना चाह रहे हैं, ये कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं। गोशामहल से विधायक सिंह को शुक्रवार को यहां पुलिस ने एहतियात हिरासत में ले लिया था। पहले ही एक विधायक को, बीजेपी विधायक सिंह को जो है, जो गोशामहल के विधायक हैं, उनको पहले ही हिरासत में ले लिया था कि इनको हिरासत में लो, नहीं ये बवाल करेंगे। उनको डिटेन कर लिया गया था। दरअसल हिंदुत्ववादी विचारधारा के लिए जाने जाने वाले भाजपा विधायक ने आरोप लगाया था कि फारूकी अतीत में अपने शो में हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं। पुलिस में मामले भी दर्ज हुए हैं। और जो विधायक, जो सत्ताधार के विधायक थे टीआरएस, उन्होंने कार्यक्रम आयोजित किया था। राज्य के जो मंत्री भी हैं केटी रामाराव द्वारा फारूकी को कथित तौर पर आमंत्रित किए जाने पर आपत्ति भी जताई थी। यह कार्यक्रम जो है वो टीआरएस के द्वारा कराया जा रहा था। टीआरएस की जो समिति है उसके कार्यकारी जो अध्यक्ष हैं, राज्य के मंत्री भी हैं, टी.एम. राव द्वारा ये कार्यक्रम कराया जाता, टी रामाराव द्वारा क्या कराया जा रहा था। तो इसी बात का ये लोग विरोध कर रहे थे। लेकिन आप समझिए कि जनता इसका बिल्कुल विरोध नहीं कर रही थी। ये कैसे, आप जरा तस्वीर देखिए, वीडियो आपकी स्क्रीन पर है। ये वीडियो देखिए कि कैसे लोगों की लाइन लगी हुई है। ये मुनव्वर फारूकी के कार्यक्रम को देखने के लिए, उनके शो को देखने के लिए ये लाइन है। देखिए हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है, वो जो तस्वीर में वीडियो में आप देख सकते हैं। उसके बाद भी लोग डिगे नहीं, लोग अपनी लाइन में खड़े रहे, अपनी बारी का इंतजार करते रहे टिकट के लिए। देखिए ट्वीट भी क्या है, मुनव्वर फारूकी ऑफिशियल तरफ से ट्वीट किया गया है कि एक बिग सैल्यूट टू हैदराबाद गवर्नमेंट फॉर मैनेजिंग थिंग्स सो वेल एंड सिक्योरिटी इज टू नोट्स, दैट्स हाउ इट शुड एंड इट हैज टू बी। इसी तरह पर लिखा गया, देखिए आप। और गवर्नमेंट को धन्यवाद भी किया है। देखिए कार्यक्रम में किस तरीके से लोगों की भीड़ उमड़ रही है। तो ये जो चीजें की जा रही हैं, ये जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, ये जो कलाकारों को हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखा जा रहा है, ये बेहद गलत है। दरअसल कलाकार तो कलाकार होता है। स्टैंड अप कॉमेडियन लोगों को हंसाते हैं। और कहा भी क्या, डॉक्टर भी कहता है कि हंसना सेहत के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप हंसेंगे तो आप सेहतमंद रहेंगे, यानी आपकी सेहत में सुधार होगा, आपकी सेहत ठीक रहेगी। तब हंसने के लिए स्टैंड अप कॉमेडियन अपना शो रखता है, तो उस शो का विरोध करने के लिए ये लोग उसमें मुस्लिम एंगल्स ढूंढ लेते हैं कि देखो ये मुसलमान है, इसका शो मत होने दो, सारे जो है हिंदुत्ववादी नेता सामने आ जाओ। लेकिन अंततः होता क्या है, हिंदुत्ववादी नेताओं की ऐसी की तैसी हो जाती है, उनको पुलिस डंडे बरसाती है। जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती, आप समझिएगा, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है वहां पर शो को रद्द कर दिया जाता है। कर्नाटक में शो को रद्द कर दिया गया क्योंकि वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है।
अब यहां भारतीय जनता पार्टी सरकार तो है नहीं, तो मुनव्वर फारूकी का शो बाकायदे देखिए, लाइन लगी हुई है। आप वीडियो जरा देख लीजिए, एम्बियंस के साथ भी वीडियो देखिए और अंदाजा लगाइए किस तरीके का वहां माहौल। टी राघवन ने भी ट्वीट किया है, वीडियो को देख लीजिए आप। तमाम विरोध के बावजूद पुलिस सुरक्षा के बीच स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी का शो हैदराबाद में हो रहा है और इस शो को देखने के लिए बारिश में भी लोगों की लंबी कतार दिख रही है। हैशटैग मुनव्वर फारूकी। आप समझिए कि ये लोगों में आप समझ लीजिए उत्साह है शो को देखने के लिए, लेकिन हाँ, विरोध करने वाले विरोध करने से बाज नहीं आ रहे हैं। देखिए कैसे जो है भारतीय जनता पार्टी के राजा सिंह जो विधायक है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, उनको पहले हिरासत में ले लिया गया। बीएनएन चैनल ने बाकायदे ये तस्वीर भी साझा की है और साथ ही साथ बताया है कि बीजेपी एमएलए राजा सिंह डिटेन्ड बिफोर द शो ऑफ स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी इन हैदराबाद आफ्टर गिविंग थ्रेट टू स्टॉप द शो। तो पुलिस ने राजा सिंह को हिरासत में ले लिया। भारतीय जनता पार्टी के विधायक है जिन्होंने बाकायदे ये कहा था कि मुनव्वर फारूकी का शो हम नहीं होने देंगे। तो शो से पहले उनको पहले हिरासत में ले लिया गया और साथ ही साथ 50 जो उनके लठैत थे, जो संघी थे, उनको भी हिरासत में ले लिया गया, उनको भी जेल में डाल दिया गया, क्योंकि ये लोग चाह ही नहीं रहे थे कि मुनव्वर फारूकी का शो हो। मुनव्वर फारूकी का ये विरोध कर रहे थे, इसीलिए 50 लोगों को हिरासत में लिया गया। और इनका तर्क आप समझिए कितना कुतर्क था कि ईश निंदा करते हैं, इनको बुलाया जा रहा है। आप समझिए कि अभी तक ऐसा ट्रेंड नहीं चला था जिस तरीके से बायकॉट चलाया जा रहा है और तरह तरह की बातें की जा रही है। शो को जो है, जो कलाकार हैं उनको हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखा जा रहा है। जो मुस्लिम कलाकार, उनकी अगर फिल्म आती है तो पहले ही हिंदूवादी संगठन विरोध के लिए सड़कों पर उतर आते हैं। आप अंदाजा लगाइए कि अब जिस तरीके से नफरत हर जगह फैल रही है, अभी तक तो पॉलिटिक्स तक ही सीमित थी कि पॉलिटिक्स में हिंदू मुस्लिम और जातिगत समीकरण भिड़ाए जाते थे, लेकिन अब ये नफरत कहां तक फैल गई, इस बात का अंदाजा भी आप नहीं लगा सकते। अब देखिए फिल्मों में भी हिंदू मुसलमान होने लगा है। पहले कुछ फिल्में बन गई, अगर वो आज की डेट में बनी होती तो हो सकता है दंगा फसाद देश में फैल जाता, क्योंकि जिस तरीके से ये जो अनपढ़ लोग हैं, अनपढ़ लोग ही कह सकते हैं इन्हें, आप इन्हें बहुत बुद्धिमान नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इनको पता नहीं है, इनको कलाकार का मतलब नहीं पता है। ये कलाकार को उस चश्मे से देख रहे हैं कि देखो ये हिंदू है, ये मुसलमान है, इसकी फिल्म देखनी है, इसकी नहीं देखनी, इसको बायकॉट करना है, इसको नहीं करना, ये सब जो चीजें देखी जा रही है ये समाज के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होने वाली हैं। इसका अंदाजा भी नहीं लगाया सकता है। दरअसल रामाराव जो है, जिन्होंने एक कार्यक्रम रखा था, राज्य के मंत्री भी हैं और टीआरएस कार्य समिति के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने एक कार्यक्रम आयोजित किया था। इसीलिए पूरी तरीके को, तेलंगाना में भी चुनाव है तो माहौल को पूरी तरीके से ध्रुवीकरण में फैलाने के लिए सब प्रोपेगेंडा रचा गया था और पहले ही रामाराव और तेलंगाना पुलिस महानिदेशक से फारूकी को शो को अनुमति रद्द करने का आग्रह करते हुए उन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं किए जाने पर कुछ भी हो सकता है। आप समझिए, ये जो विधायक हैं जिनको अरेस्ट किया, जिनकी तस्वीर हमने दिखाई, इन्होंने रामाराव को, जिन्होंने कार्यक्रम के आयोजक, जो कार्यक्रम जिन्होंने रखवाया था, ऑर्गेनाइज किया था, और डीजीपी को चिट्ठी लिख दी, आग्रह भी किया कि आप कार्यक्रम मत करवाइए वरना कुछ भी हो सकता है। इसीलिए पुलिस ने कहा कि कार्यक्रम तो होगा लेकिन कुछ भी करने वाला जेल में होगा। तो पहले ही डिटेन कर लिया गया विधायक को, उसके बाद इनके 50 गुर्गों को भी जेल में ठूस दिया गया कि कार्यक्रम तो होगा, और कार्यक्रम बिल्कुल भव्यता के साथ संपन्न हुआ, जिसकी तस्वीरें आपने देखी। टिकट लगने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी थी और बारिश भी हो रही थी, लेकिन उसके बाद भी लोग टिकट खरीदने जा रहे थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं नफरत फैलाने वाले लोग कितने ही बढ़ जाएं, लेकिन नफरत ऐसे फैलेगी नहीं। लोग आज भी समर्थन कर रहे हैं कलाकारों का, क्योंकि वो कलाकार समझ के देखते हैं, वो हिंदू मुसलमान समझ के नहीं देखते, लेकिन ये नफरत फैलाते हैं। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।